Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about trigonometry. This is a new topic of 402 for mathematics. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है टी आर आई मीन्स 3. सो ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं वो पॉलीगॉन का जो हमारे पास नाम होता है दैट इज़ ट्राइंगल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स ओनली इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो करनी है राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर फॉलो करेगा. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर इज़ द पाइथागोरस थ्योरम. यू गाइज हैव ऑलरेडी स्टडी दिस थिंग इन योर प्रीवियस क्लासेस. आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में थोड़ा एक और बार रिवाइज करते हैं प्रॉपर वे में और आप लोगों को बताते हैं कि इसके किस तरह से अप्लाई हो सकता है, क्या कर सकते हैं. व्हेन एवर यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होता है. सो हमेशा से जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा दैट मीन्स कि इट कैन फॉलो अ पाइथागोरस थ्योरम. अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि व्हाट इज़ अ हाइपोटेन्यूस साइड ओवर हियर. 90 के बिल्कुल ऑपोजिट दिस साइड इज़ ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस और ये वाली साइड बेस होती है. दिस साइड इज परपेंडिकुलर. सो दीज आर द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. अब पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थिंग इज कि h वाली जो साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है वो इन दोनों से बड़ी साइड होती है. सो हमेशा से तीनों साइड में से जो हमारे पास बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है. तो ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एग्जांपल ताकि आप लोगों को सिनेरियो क्लियर हो कि किस तरह से हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं. तो हियर इज़ वन एग्जांपल फॉर यू. एक सिंपल सा सवाल है इसके अंदर. वी आर गिवन दैट दिस इज x एंड दिस थिंग इज 3 एंड दिस थिंग इज 8. Now we are going to find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है. सो बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू 90 सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूस और ये बेस है तो ये बेस हो जाएगी बिकॉज ये बेस की साइड पे आ रहे हैं. दिस विल बी परपेंडिकुलर. सो आई अप्लाई द फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब h की वैल्यू आपके पास 8 दी हुई थी तो यू विल पुट 8 स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर की जगह पे x आ जाएगा. दिस विल बिकम x स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर. ठीक है, ये इस तरह से आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो. आगे फर्दर आपको क्या करना है कि 8 स्क्वायर आपको ऐसे ही वो रखना है. यहाँ पे यू विल ओनली शिफ्ट 3 स्क्वायर ऑन दैट साइड. आपने यहाँ पे 8 स्क्वायर लिखा, ये 3 स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट हो गया. दिस विल बिकम x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. और इसका बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग. 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर द आंसर इज दिस विल बी 64 माइनस 9 और इसका आपके पास आंसर आता है 55 एंड यू आर सपोज टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स. तो जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास x की वैल्यू आई 7.42. अब देखो देयर इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक. ये x की जो वैल्यूज़ आएगी बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था ये प्लस माइनस की फॉर्म में आई थी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ. तो लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ है मैं उसी को रखूँगा. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. ये हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर लिया. दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ. देखो ये भी तब अप्लाई होगा व्हेन एवर यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप ये रेशियोज यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अब नाउ आई एम अगेन ड्राइंग द ट्राइंगल ओवर है ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ओके, दिस इज द ट्राइंगल ओवर है. यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास एक थीटा है. थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एंगल को. सो जब भी थीटा हमारे पास लिखा हो दैट मीन्स वो एंगल की बात कर रहा है. अब देखो ये 3 चीज़ें हमें गिवन है. नाउ वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है या बेस है. सो बिकॉज दिस साइड इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री तो ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूस वाली साइड होगी. अब नाउ देयर इज़ वन अदर थिंग कि ये वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे थीटा के बिल्कुल अगेंस्ट है.
सो इस वाली साइड को हम कह सकते हैं ऑपोजिट भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। तो आप इसको ऑपोजिट बोले या परपेंडिकुलर बोले एक ही बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट है, सो दैट साइड विल बी ऑपोजिट ओवर हियर। अब ये वाली साइड है जिसके ऊपर हमारे पास 90 डिग्री भी फॉर्म हो रहा है, थीटा भी फॉर्म हो रहा है, सो ये वाली साइड का मैं नाम रखूँगा, या मैं इसको मैं कह सकता हूँ बेस, या मैं इसको कह सकता हूँ एडजेसेंट। ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, अपनी आसानी के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। नाउ देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओवर हियर। तो पहला रेशियो हमारे पास यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta equals to base upon hypotenuse, and the last one over here is tan theta equals to perpendicular upon base। अब देखो, अगर आपको परपेंडिकुलर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी है या आपको ऑपोजिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो उसका कोई मसला नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला हो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर इज़ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये बोले एक सिंपल सी चीज़ है, उसके 2 डिफरेंट नाम है। इस वाली चीज़ के ऑपोजिट एंड परपेंडिकुलर 2 नाम है, इसके बेस और एडजेसेंट 2 डिफरेंट नाम है। आप कोई सा भी नाम यूज़ करो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात या कोई ऐसी बात है ही नहीं। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ, 2 से 3, ताकि आप लोगों को इसका प्रॉपर पता चल जाए कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं एक चीज़ वापस आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा कि वेन एवर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल तो वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज गिवन, दिस इज 90 डिग्री एंगल ओवर हियर एंड दिस साइड इज गिवन 60, दिस एंगल इज गिवन 61, दिस इज x ओवर हियर एंड दिस इज 17, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 ओवर हियर। अच्छा, नाउ व्हाट द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू आइडेंटिफाई इन दिस थिंग इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे दिया हुआ क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। सो ओवर हियर 90 के बिल्कुल सामने आपको पता है कि क्या साइड आती है, हाइपोटेन्यूज आती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर हियर। आपको एक बात और पता है कि एंगल बनना हो, 90 बनना हो एक ही सेम लाइन के ऊपर, तो वो वाली साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि यार ये ऑपोजिट है, अगर थोड़ा सा राइट याद करने में मसला हो रहा है तो आप यहाँ से एंगल के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, ये ऑपोजिट है, तो एक साइड हमारे पास रह गई, तो वो वाली साइड कौन सी होगी, वो एडजेसेंट ही होगी, ये ऑपोजिट है। तो ठीक है, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो 3 रेशोज़ में से कौन सा आपके पास ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एडजेसेंट भी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके पास ये 3 है, और तीनों रेशोज़ में से आपके पास कौन सा ऐसा रेशो मैं फॉलो करूँ जिसके अंदर एट अ सेम टाइम यू हैव एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये वाला रेशो यूज़ करूँगा क्योंकि कॉस के अंदर एडजेसेंट भी आ रहा है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर कि आई एम यूजिंग द कॉस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसका एंगल लिखेंगे 61, एडजेसेंट की जगह पे यहाँ पे 17 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे x आ जाएगा। x इज़ गोइंग टू बी ऑन दैट साइड, तो ये हो जाएगा x cos 61 इक्वल्स टू 17, और ये cos 61 x के साथ क्या हो रहा है, प्रॉपर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा, 17 डिवाइड बाय cos 61, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़, ये आप कैलकुलेटर से ईजिली निकाल सकते हो, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको डिफरेंट तरह से सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई क्या करना आना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे रेशो अप्लाई हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया देन यू कैन ईजिली कैलकुलेटेड। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इसकी एक्स की वैल्यू आ रही थी, दैट इज़ 35.1, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया, मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ और वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, और इसके अंदर किस तरह से सवाल दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो इस तरह से आपको सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दिस इज़ 12.5 एंड दिस थिंग इज़ गिवन टू यू 26, और आपको एंगल फाइंड करना है। देखो एक बात हमेशा से याद रखना, व्हेनेवर यू आर सपोज टू फाइंड द एंगल, तो आप क्या करोगे, आप फिर उसको इन्वर्स के थ्रू करोगे। मैं एक करवाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सो बिकॉज ये बिल्कुल 90 के ऑपोजिट दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, तो मैं इसको बोलूँगा दिस साइड इज़ हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा बिल्कुल सामने आ रहा है हमारे पास, यानी कि थीटा के ऑपोजिट जो साइड दी हुई है, दैट थिंग इज़ कॉल्ड ऑपोजिट। कौन सा ऐसा रेशो है जिसके अंदर आपके पास ऑपोजिट भी आता है एट द सेम टाइम
और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आता है, साइन थीटा इज द रेशियो, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को अप्लाई करूँगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर कि मैं यहाँ पे साइन थीटा को अप्लाई करवाता हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. और थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, सो मैं यहाँ पे थीटा ही लिखूँगा और ऑपोजिट की जगह पे आई राइट 12.5 और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा 26. नाउ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे साइन थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि मैं थीटा को तो यहाँ पे रखूँगा, आई शिफ्ट साइन ऑन दैट साइड. तो साइन जब इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स. ठीक है, अब आपको इन्वर्स दबाना है, आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर क्या करना है, शिफ्ट दबा के साइन दबाना है, तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा. ठीक है, आप ये ट्राई करोगे तो आपके पास ये इजीली इसकी वैल्यू निकल जाएगी. एज इट इज आपको कैलकुलेटर के अंदर टाइप करना है साइन इन्वर्स 12.5 अपॉन 26. तो आपके पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा, दिस इज 28.7 डिग्रीज. ये आपके पास एंगल आ गया. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके पास दे अगेन सेम मैं वही बात बार बार रिपीट करूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू गाइज आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती है, यानी कौन सा रेशो लग सकता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली ना तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना. उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर. आई एम डिस्कसिंग वन मोर एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास 10 वाला रेशोज़ यूज़ हो रहा होगा ताकि वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको. अच्छा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 ओवर है और यहाँ पे मैं ट्राइंगल हमारे पास बना के दिया हुआ है, ये एग्जामिनर आपको बना के देगा. नाउ दिस इज 90 ओवर है, सही है. यह आपके पास थीटा यहाँ पे बन रहा है और मैं सपोज करता हूँ ये आपके पास 26 है, दिस साइड इज़ अराउंड 14 और आपको फाइंड करनी है ऑपोजिट, आपको लेट सपोज फाइंड करना है. ठीक है, ये एक्स आपको फाइंड करना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द साइड्स आर गिवन टू यू. अगेन सेम थिंग, सो दिस इज ऑपोजिट ओवर हियर और ये वाली साइड क्या है, ये एडजेसेंट है. अच्छा, ये वाली साइड हमें फाइंड करने को बोला ही नहीं है तो मैं उसके लिए अपना टाइम नहीं ज़ाया करूँगा. जो मुझे फाइंड करने के लिए बोला है, एग्जामिनर ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो आई एम गोइंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करवाता हूँ. सो आई अप्लाई द रेशो tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अच्छा, इंस्टेड ऑफ थीटा आई राइट 10 26, ऑपोजिट की जगह पे हमने लिखा यहाँ पे x, एडजस्टिंग की जगह पे यहाँ गया है 14. अब 14 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के उस तरफ जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 14 10 26. नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो. इसमें इन्वर्स नहीं होगा, इसमें एंगल आपको नहीं निकालना था, एंगल आपको गिवन था. इसमें सिंपल आपको सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर सारी वैल्यूज़ को लिखना है. सो द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर विल बी, वी आर गोइंग टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर. तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.83. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू गिविंग अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स 4024 तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का बड़ा वो रखना है, प्रॉपर ख्याल रखना है. तो जिस तरीके से आप कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमने आज डिस्कस करा राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करा. उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करे. अगेन मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि व्हेन एवर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल तो आप उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, आप उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हो. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो this class what we are going to cover, we are going to cover the half topic which was left of trigonometry. First class discuss about Pythagorean theorem और उसके बाद हमने डिस्कस करा था अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देन हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन डिस्कस कर लिया था. आज हम सारी की सारी जितनी भी रिमेनिंग चीज़ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है हम डिस्कस करेंगे. विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आज बेरिंग भी कंप्लीट करें, लेकिन अगर टाइम नहीं हुआ और आप लोग के मतलब इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हुए तो इंशाल्लाह ताला हम बेरिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे. तो कोई इशू नहीं है विद द पास्ट पेपर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, so basically now it's written relationship between trigonometric ratios of acute and obtuse angles. So first of all, now what is the meaning of acute and obtuse? So but पहले हम acute and obtuse की तरफ जाते हैं. So acute basically आपके पास क्या होता है कि वो अगर हम एंगल which is should be less than 90 degree. Okay, and when I'm talking about obtuse angle, तो obtuse angle आपके पास क्या होगा, and lesser than
180. These angles are going to be acute and obtuse angle. ये मैंने आपको उनको डिफाइन किया कि acute and obtuse angle आपके पास होते क्या हैं. So now मैं जरा सा इसकी और एक थोड़ा सा बात करता हूँ. देखो, if you are any of you like, अगर आप लोगों ने कभी भी एडवांस पढ़ा है तो एडवांस के अंदर या किसी के पास अभी एडवांस है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, बिकॉज एडवांस में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी ना. व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन 2 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट्स की बात करी है. 1 2, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है. इन ओ लेवल मैथ्स वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, आप एक बात हमेशा से याद रखो कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला वाला क्वाड्रेंट है, तो वहां हमारे पास क्या होगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी. ठीक है, यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉस की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी. अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना, एंगल्स आपके पास यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट होता है तो ये बेसिकली आपके पास, लेट्स सपोज कोई भी एंगल है, cos 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, या यू कैन राइट sin 30, तो बेसिकली यहाँ पे एंगल है, ये 90 तक के एंगल्स हैं. ओके, 90 से जैसे ही एंगल्स इंक्रीज करेंगे तो 110 अगर आपके पास आ रहा है तो 110 यहाँ अप्लाई करना है. अब इसको क्या अप्लाई करना है ये मैं आपको बताता हूँ, सारा सिनेरियो अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो. आई विल ड्रॉ द एग्जैक्ट सेम क्वाड्रेंट ओवर हियर, और मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ. अच्छा, अब देखो होता ही है कि लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग वन पर्टिकुलर एंगल ओवर है, और मैंने ये एंगल यहाँ पे बनाया, राइट. ये वाली जो आपके पास वैल्यू थी, ये वाला जो एंगल गिवन था वो आपके पास क्या गिवन था, ए. इफ आई वांट टू लाइक मेजर दिस एंगल जो यहाँ पे आपके पास लाई कर रहा है इस तरफ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, आई नो कि यार ये जो आपके पास टोटल जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 180, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा कि आई विल सबट्रैक्ट a फ्रॉम 180, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस एंगल, सो दिस एंगल बिकम्स 180 माइनस a. सो ये हमारे पास सिंपल से ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी. अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड टू आइडेंटिटी. सो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, इसको आगे हम क्वेश्चंस की तरफ ले जाते हैं. ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर, आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये सिंपल a है, एंड इफ आई वांट टू मेजर दिस एंगल जो ये रहा, वो आपके पास क्या होगा, 180 माइनस a. ओके, अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा. आपके पास क्या है, 90 से कम वाला एंगल है, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी एक्यूट एंड दिस एंगल ओवर हियर इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज. ये बात आपको हमेशा से पता होनी चाहिए. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टू एनर्जी जो हम यूजुअली यहाँ पे यूज किए. हमारे पास ये है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट sin a, so it is going to be, sin a is going to be equals to, हम ratios की बात करें, एंगल की बात नहीं करें, is going to be equals to sin 180 minus a. Now when I am talking about cos a, that means, अब मैं इसको जरा समझाता भी हूँ कि कैसे अप्लाई करें cos a. So this is going to be equals to net cos 180 माइनस. जरा इसकी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, then I'll discuss one more example ताकि उससे चीजें मजीद और क्लियर होती जाएंगी. एक बात हमेशा से याद रखो, मैंने आपसे ये कहा कि साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो साइन का यहाँ पे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज का जो रेशियो है वो दोनों एक्जैक्टली सेम है, एंड बोथ आर पॉजिटिव. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट cos, तो cos की हम जब बात करें तो cos फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे जाके cos का आपके पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. ओके, अब मैं कैसे इनको अप्लाई करूंगा ये जरा आप लोग देख लो, और इनके क्वेश्चंस आपके पास कैसे आ सकते हैं उस चीजों को हम जरा समझते हैं. सो नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास, मैं जरा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल द वैल्यू इज गिवन sin 70. जरा इसको मैं लिख देता हूँ, sin 70 आपको बस यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, राइट. नाउ द एग्जामिनर आस्किंग यू प्लीज टेक आउट द वैल्यू ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल, इसकी आप वैल्यू जरा निकालें. So now if you want to like solve this complete part, आपको इसको complete अगर solve करना है, and if you want to the obtuse of this particular part, तो आपने क्या लिखा, आपने वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, sin a equals to sin 1 minus a. ठीक है, a वाला एंगल आपको यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू गिवन है. So now what you will do कि you will put, instead of writing a, you will write over here, आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे sin 70, और यहाँ पे आप लिखोगे sin 180 minus 70. So you are going to get sin 110. अब जरा आप वैल्यूज वगैरह पुट करो sin 70 की और sin 110 की, तो both values will exactly be same. आप कैलकुलेटर के अंदर चेक कर सकते हो. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस वैसे आते नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेस वगैरह बिल्डअप कर रहा हूँ. ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट cos, तो cos के अंदर हमें ये वाला एंगल गिवन है ऑलरेडी a. सो व्हेन आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला cos a is equals to negative cos
180 minus a. So I'm going to write, instead of a I'm going to write 70 और यहाँ पे हम लिखेंगे minus cos 180 minus 70. So there's going to be minus cos 110. ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा. If you check out, तो ये आपके पास दोनों साइड्स के ऊपर वैल्यूज क्या आ रही होंगी, आपके पास exactly सेम आ रही है. ओके, नाउ अब इसको जरा एक और सिनेरियो के अंदर फॉर्म के अंदर मैं अप्लाई करवाता हूँ और फिर मैं उसके थोड़े से एक डायरेक्ट अप्रोच की तरफ भी जाऊंगा ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर सको. नाउ दीज आर द क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स के अंदर यूजुअली इन क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर आते हैं. अगर आप पूछो कि मार्क्स कितने आते हैं, तो बेटा जनरली हमारे पास मैक्सिमम ये 1 से 2 मार्क का आता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज बच्चों का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो कर नहीं पाते. नाउ मैं क्या करूंगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को पूरा प्रॉपर क्लियर वे में आप लोगों को बताऊंगा, एक एक चीज मैं स्टेप के अंदर ब्रेक डाउन करूंगा और देन इन द लास्ट वी विल टेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप्स. अब सबसे पहली हमारे पास यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो बेटा हमेशा से बात याद रखो कि वी आर टॉकिंग अबाउट साइन DAC. हम यहाँ पे सिर्फ एंगल की नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो. ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखो. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइन DAC, तो साइन DAC को अगर आपने ऑब्जर्व करा तो साइन DAC ये वाला आपके पास हो जाएगा, ये वाला ब्लू वाला एंगल जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ. सो दिस इज अ कंप्लीट एंगल, जो ये रहा यहाँ पे. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइन DAC, एक बात जरा ऑब्जर्व ये करना कि आई कैन नॉट इजीली कैलकुलेट द वैल्यू और कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइन DAC. मैं उसे आराम से कैलकुलेट नहीं कर सकता, सो आई नीड अ रेशियो. तो मैं इसे क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं इससे यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ. तो यहाँ पे है हमारे पास साइन A इज इक्वल टू साइन 180 माइनस A, और A की वैल्यू हमें दी हुई है DAC. सो आई एम गोइंग टू राइट साइन DAC इज इक्वल टू साइन 180 माइनस DAC. सो मैंने क्या करा, यहाँ पे DAE की जगह के ऊपर आई हैव जस्ट रिटन DAC. ओके, अच्छा अब जरा आप यहाँ पे फोकस करना और जरा एक बात को यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि बेटा अगर मैं 180 में से DAC को माइनस कराऊं, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर एंगल ओवर हियर, जो कि कौन सा होगा. अब कैसे होगा, देखो DAC ये वाला एंगल था और मैंने 180 में से ये वाला पूरा एंगल माइनस करा है, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर एंगल. इस एंगल का आपके पास नाम क्या है, इस एंगल का नाम है आपके पास BAC. So instead of writing 180 minus DAC, so I am going to write sin BAC. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं, then I can move forward. All of you it's clear? तो चैट के अंदर लिख देंगे यार ये क्लियर है, तो आगे हम मूव करें. चैट ऑप्शन यूज करें. ओके, आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप वन मोर टाइम. जरा इसको आप लोग ऑब्जर्व करना कि मैं एक और दफा इस स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ, जरा इसको देख लीजिएगा आप लोग की बात. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे मुझे एग्जामिनर ने कहा था कि यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइन DAC, लाइक यू वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ साइन DAC. सो DAC बेटा ये वाला एंगल है जो ब्लू से का मार्क हुआ है, और मैं क्या करूंगा, अगर 180 ये टोटल एंगल है तो 180 में से अगर मैं ये ब्लू वाला एंगल माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास ये पिंक वाला एंगल आ जाएगा, व्हिच इज गोइंग टू बी BAC. सो मैंने यहाँ पे क्या करा, 180 में से अगर मैंने DAC माइनस करा तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, और साइन एज इट इज अपनी जगह के ऊपर कॉपी हो गया है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. बेटा आपको एक बात ये पता है कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है ना, देयर इज गोइंग टू बी साइन थीटा का अगर आप रेशियो की बात करो, सो मैं बताया था कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मेरा थीटा है, so it's going to be opposite and this side is going to be my hypotenuse. So when I'm talking about BAC, तो BAC हम एक्यूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो लिखना चाहूंगा साइन BAC की जगह के ऊपर, so I am going to write ऑपोजिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 8 आ रही है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 17 आ रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर फॉर साइन DAC, या आपने साइन DAC का रेशियो निकाल लिया. अब इसी सेम चीज को मैं सॉल्व कराऊंगा. बेटा दोनों आपस में बराबर होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसका एक्यूट और इसका ऑब्ट्यूज का रेशियो